सभी भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे। राधा रानी के दुलारे स्वामी प्रेमानंद नित्य दिन राधा रानी का गुणगान करते रहते हैं। महाराज प्रेमानंद ने बेहद ही कड़ी तपस्या और साधना से राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। प्रेमानंद महाराज नित्य दिन राधा रानी का नाम जपने के साथ साथ कथा पाठ भी करते हैं। साथ ही अपने भक्तों को कई सारी कथाएं भी सुनाते हैं। तो चलिए महाराज की सुनाई कथा आपको सुनाते हैं ताकि आपके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहे। कथाएं जो प्रेरित हैं प्रेमानंद महाराज से। जब त्रेता युग में रावण से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने नागफास में बांध दिया, तब चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। इस समय नारद जी गरुड़ जी के पास जाते हैं और गरुड़ महाराज रणभूमि में पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी को नागफांस में देखकर गरुड़ जी को संशय हो जाता है। वह सोचने लगते हैं, यह कैसे भगवान है जिन्हें मामूली से मेघनाथ ने नागफांस में बांध दिया। गरुड़ जी ने नागफांस को काट तो दिया, लेकिन उनके मन में यह संशय हमेशा के लिए रह गया कि अगर भगवान है तो वह बंधन में कैसे बंधे, और अगर वो बंधन में बंधे हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं। कहते हैं कि गरुड़ से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं रहा। भगवान विष्णु के सबसे करीबी उनके अंग सेवक रहे, उनकी सवारी रहे, लेकिन इस बार वह भी संशय में है कि आखिर भगवान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लगातार उनके मन में उधेड़-बुन लगा हुआ है, भगवान के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। सुना था कि माया के ऊपर विजय पाने वाले माया के स्वामी स्वयं धरती पर अवतरित हो रहे हैं। क्या यह वही अवतार है? अगर यह वही अवतार है तो उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वह इस मामूली से नागफांस में कैसे फंस सकते हैं, जिसका नाम मात्र लेने से मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है। उसके साथ भला ऐसा कैसे हो गया? एक तुच्छ राक्षस ने उन्हें नागफांस में कैसे बांध दिया। प्राणी को जब भी कोई संशय होता है तो उसे दूर करने का केवल एक ही तरीका होता है, संत के संगत में जाया जाए। तब व्याकुल होकर श्री गरुड़ जी महाराज नारद मुनि के शरण में जाते हैं। वहां जाकर गरुड़ जी नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में काफ़ी अशांति हो गई है, मुझे भगवान पर संशय हो गया है। तब नारद मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पक्षीराज गरुड़, यह हरि की माया है। यह जिसके ऊपर आ जाती है उसके मन को हर लेती है। जिसने मुझ नारद को नचाया है उससे आप कैसे बच सकते हैं। वही हरि की महामाया आप पर व्याप्त हो गई है। इस लोक में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी बुद्धि से इस माया के पार लग पाए। यह मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्रह्मा जी से जाकर मिलना चाहिए। गरुड़ जी इसके बाद ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब ब्रह्मा जी भी वही वचन कहते हैं जैसा नारद जी ने कहा था। वह कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जो हरि की माया से बचा हो, इसने मुझे भी कई बार नचाया है। हे गरुड़ जी, अब आप ही सोचिए कि जब मुझे, जिसने प्रभु की कृपा से इस सृष्टि को रचा है, उसे माया ने नहीं छोड़ा, तब आप बताइए गरुड़ जी कि आपको इस माया ने घेर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आप मेरी एक बात मानिए। आप देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शंकर के पास जाइए, वही आपकी मदद कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि इस विषय में भूल कर भी किसी से चर्चा मत करिएगा, वरना इसमें और भी फंस जाइएगा। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर गरुड़ जी बड़ी ही तेजी के साथ कैलाश की ओर चल दिए। जब वह कैलाश की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में भगवान शंकर मिल जाते हैं। वह किसी कार्यवश कुबेर जी के पास जा रहे थे और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर थीं। गरुड़ जी महादेव को नमन करते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब भगवान शंकर थोड़ा विचार करते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आपके मन में जो संशय का भाव उत्पन्न हुआ है वह ऐसे दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको लंबे समय तक सत्संग करना होगा। यह रास्ते में चलते फिरते किसी से बात कर लेने से दूर होने वाला नहीं है। आप किसी ऐसे महात्मा से मिलिए जो लंबे समय तक
भगवान की लीलाओं के बारे में आपको बताए, वही आपके इस संशय को दूर कर सकता है और तभी जाकर आपका यह रोग दूर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जिसका प्रारंभ प्रभु से हो, जिसका मध्य प्रभु ही हो और जिसका विश्राम भी प्रभु हो, आपको ऐसी चर्चा करनी चाहिए। इस बीच में किसी भी तरह की वासना का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस चर्चा में केवल और केवल प्रभु की लीलाओं का ही वर्णन होना चाहिए। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो इस तरह का सत्संग करता हो। तब महादेव जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जहाँ जाने से आपका काम बन जाएगा। वहाँ रोज सत्संग होता है, वहाँ जाते ही आपका संशय नष्ट होना शुरू हो जाएगा और जब आप सत्संग सुनना शुरू करेंगे तब आपका संशय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। महादेव कहते हैं, गरुड़ महाराज आप एक काम कीजिए, आप उत्तर दिशा की ओर जाइए, वहाँ नील पर्वत है, वहाँ काग भुसुंडी रहते हैं और वो निरंतर भगवान की लीलाओं को गाते रहते हैं। वह बड़े ही ज्ञानी महात्मा हैं। भांति भांति के पक्षी का रूप धारण किए कई ऋषि मुनि वहाँ भगवान की लीलाओं को सुनते रहते हैं। वहाँ जाकर आप कुछ दिन रहिए, तब आपके भीतर के माया का नाश हो जाएगा। यह बात जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई, तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे स्वामी, प्रभु की ऐसी कौन सी लीला है जिसके बारे में आप नहीं जानते? आप भी तो गरुड़ जी को प्रभु की लीलाओं के बारे में बता सकते थे। तब महादेव कहते हैं कि हे उमा, मैंने गरुड़ जी के भीतर पहले ही देख लिया था कि इस प्राणी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी अहंकार ने घेरा है। वह पक्षीराज गरुड़ होकर जब एक काग के चरणों में बैठेगा तब उसका अहंकार टूट जाएगा और इस पर फिर से प्रभु की कृपा होगी। महादेव का आदेश प्राप्त कर गरुड़ जी नील पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही उनके मन का संशय समाप्त होने लगता है। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले कुंड में जाकर स्नान करते हैं और फिर वहां जाते हैं जहां काग भुसुंडी जी विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द कई सारे काफी वृद्ध पक्षी बैठे हुए थे। काग भुसुंडी जी अभी कथा शुरू ही करने वाले थे कि उनकी नज़र गरुड़ जी पर पड़ जाती है। वह अपने स्थान से उठ खड़े हो जाते हैं। उनके साथ साथ वहाँ मौजूद सारे पक्षी अपने स्थान से उठ खड़े हो जाते हैं और गरुड़ जी को नमन करते हैं। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, आप यहाँ कैसे? कहिए आपकी क्या सेवा की जाए? तब गरुड़ जी कहते हैं, काग भुसुंडी जी, आप ऐसे वचन बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके कर्मों का बखान स्वयं महादेव करते हैं। जिसके सत्कर्मों का बखान महादेव स्वयं कर रहे हो, भला वह मेरे लिए ऐसे वचन का प्रयोग करे तो हरि का अपमान होगा। काग भुसुंडी जी कहते हैं, प्रभु यह तो बताइए कि यहाँ आना कैसे हुआ? तब गरुड़ जी कहते हैं, काग भुसुंडी जी, मैं यहाँ जिस काम से आया था वह काम हो गया है। अब बस कृपा करके मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं। दोस्तों, यहाँ यह कथा समाप्त होती है। हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ आती है जब हमें आभास भी नहीं होता किंतु हमें अहंकार हो जाता है। ऐसे में अगर आपके साथ का कोई व्यक्ति आपके वर्ताव में बदलाव की बात करता है तो हमें सामने वाले की बात को मानकर आत्मचिंतन करना चाहिए, न कि उसकी बातों की अवहेलना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में हम तक ज़रूर भेजें। और हाँ, अगर आप हमें किसी प्रकार से मदद करना चाहते हो तो अपनी आर्थिक सहायता स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें भेज सकते हैं। पीपल पेड़ के सभी दर्शकों और श्रोताओं को आज के लिए हर हर महादेव।